आप सबको राम राम। यह वीडियो ऑडियो पुनः अपलोड किया जा रहा है। नव दुर्गा चल रहे हैं, शक्ति की साधना का पर्व है। इस समय कई बाबा व सरकारी संत सोशल मीडिया पर बैठकर भक्ति का सर्टिफिकेट्स सबको बांट रहे हैं। सबसे ये कह रहे हैं कि आप प्याज लहसुन खाओ मत खाओ, मीट ना खाओ खाओ। ब्रजमंडल में बैठकर यह ज्ञान देना सबसे सरल है कि प्याज लहसुन न खाओ, मीट न खाओ, ये न खाओ, वो न खाओ। तो फिर इंसान क्या खाए भाई? ब्रजमंडल में यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, 6 मौसम हैं और 56 प्रकार के भोग हैं। लेकिन क्या वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज व महाराणा प्रताप ये सब के सब दूध रोटी ही खाते थे? वो संत जो इस तरह का फालतू उपदेश दे रहे हैं, क्या वह वीर थे या वीर हैं? क्या वह लड़ाके थे या क्या वह इस समय इस समस्याओं से जो आपके चारों तरफ हैं, क्या वह उनसे जूझ रहे हैं या 5 स्टार आश्रमों में बैठे हुए हैं? ये आप सोचिए। दूसरी बात, क्या पहाड़, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, रेगिस्तान या बंगाल, केरल, आसाम, जहाँ पर समुद्री पानी से 200 किलोमीटर तक धरती बर्बाद हो चुकी है नमक के कारण, वहाँ पर ज़्यादा अन्न उपजाती नहीं है, वहाँ पर वैष्णव भोजन का उपदेश देना कायरता को बढ़ावा देना नहीं है? भाई, जिस इंसान के पास जो चीज़ उपलब्ध है वैसा खा करके वो भक्ति करे, या वो भक्ति के लिए सब काम छोड़ करके और लंगोटी लगा ले? जब सब लोग लंगोटी ही लगा लेंगे तो तुम कहाँ तक जिंदा बच पाओगे? उदाहरण, जब तक नेपाल में गढ़ीमाई में बकरों की बलि दी जाती थी तब तक कोई भी विधर्मी वहां पर सर उठा ही ना सका। कभी भी कोई भी विधर्मी सिर ना उठा सका। फिर एक राजकुमारी को पता नहीं क्या सूझा, उसने उसको गढ़ीमाई में जो बकरों की बलि दी जाती थी उनको खत्म करा दिया। शाक्त परंपरा को ही बिल्कुल मटिया मेट करवा दिया। उस विदेश से पढ़ी हुई कोई राजकुमारी थी, उसने अपनी शाक्त परंपरा से हटते ही आज मंदिर विध्वंस, काली माता का मंदिर का विध्वंस भी नेपाल में हुआ है। हिंदुओं की तबीयत से कुटाई भी नेपाल में ही हुई है, जबकि नेपाल में बहुत वीर लोग वहां पर रहते हैं, वह वीरों की भूमि है। अच्छा जी, उज्जैन में काल भैरव को मदिरा, क्या शैव परंपरा नहीं है? क्या यह अधर्म है? लाखों सालों से ये चीजें चली आ रही हैं, क्या यह अधर्म है? मतलब अब धर्म और अधर्म आजकल के 5 स्टार आश्रमों में बैठ करके ये लोग बताएंगे? ये लोग क्या धर्म और अधर्म का सर्टिफिकेट अपने हिसाब से बांटेंगे? जो सब वैष्णव हैं और चक्क माल, बढ़िया माल, फर्स्ट क्लास मालपुआ और कई तरह के मतलब मोटे चर्बी के गोले जो बन चुके हैं आजकल, वह सबको धर्म और अधर्म सिखा रहे हैं। गणपति की परंपरा में, काली की परंपरा में, शंकर की परंपरा में बलि देना और इनके जो उपदेवता हैं कोरगज्जा, गुलिगा, कालहट्ट, इनको दिए जाने वाले भोग बकरों के भोग लगते हैं, या कई जगह भैंसी की भी बलि होती है, कई जगह पर बतख, मुर्गा, इस टाइप की भी बलियां दी जाती हैं। क्या ये धार्मिक नहीं है? लाखों सालों से जो हिंदू समाज के अंदर शाक्त परंपरा है, शंकर की परंपरा है और भी कई परंपराएं हैं, क्या यह मतलब धार्मिक नहीं है? आप स्वयं सोच लो इस बात को। अच्छा जी, एक अपवाद, बद्रीनाथ में तिमुंडिया वीर को चावल और बकरे का भोग हर साल नहीं लगता है क्या? बद्रीनाथ तो भगवान विष्णु की भूमि है, क्या वहां पर तिमुंडिया वीर को एक बकरा, क्या उसको नहीं चढ़ाया जाता? आज भी चढ़ाया जाता है और वो बकरा बलि नहीं दी जाती, उस बकरे को जिंदा इंसान खाता है, उस जिंदा बकरे को जिंदा इंसान खाता है, जिसके ऊपर तिमुंडिया वीर की सवारी आती है। इसको आप देखिए वहां पे जाकर के, वो तो साक्षात बद्रीनाथ के अंदर भगवान विष्णु का क्षेत्र है, वो तो वहां पर भी ये काम होता है। इसी तरीके से केदारनाथ में, भुकुंड भैरव में, केदारनाथ में जो उनके वहां के जो क्षेत्रपाल जो हैं देवता भुकुंड भैरव, क्या उनको कच्चे बकरे का भोग नहीं लगता? उनको भी एक जो देवता जो होता है भुकुंड भैरव, वो किसी के शरीर में आता है और वो कच्चा बकरा खाता है सबके सामने। और ये दोनों चीजें बद्रीनाथ में और केदारनाथ में हर साल ये परंपरा होती है और उसको हजारों लोग, वहां के लोकल लोग देखते हैं। क्या ये अधर्म है? आप स्वयं बताइए, क्या ये अधर्म है? भाई, तिमुंडिया वीर क्या हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है?
क्या भूखंड भैरव क्या ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? इनका जो भोग लगता है वो उनको दिया जाता है, वो मांस हो या जो कुछ भी हो। हर किसी को आप क्यों जबरदस्ती दूध और रोटी और जबरदस्ती क्यों खिलाना चाहते हो भाई? किसी जगह पर दूध रोटी नहीं भी तो होगा, वहां पर इंसान क्या खाएगा? भूखा मर जाएगा। इसी तरह वहां का देवता क्या खाएगा? जो उसका भोग होगा वो उसको चाहिए, वो उसको दिया जाएगा। जैसे काल भैरव को दारू लगती है, पूरे काशी के अंदर काल भैरव को दारू पिलाई जाती है, और काल भैरव को पूरे भारत में दारू पिलाई जाती है। क्या ये गलत है? आप विचार करिए। अपने धर्म को इतना संकुचित, इतना छोटा मत समझिए, ठीक है ना। हर साल यह सब वहां पर होता है, और पूरे भारत में काल भैरव को हर साल भैरव जी का भोग, भैरव जी का प्रसाद, यह सब चढ़ाया जाता है। क्या ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? इसको सोचिए। क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ धर्म के स्थान पर अधर्म कर रहे हैं? कम जानकारी घातक होती है, विनाशकारी होती है। केवल दूध रोटी खा करके आने वाला भयंकर समय नहीं कटेगा। आने वाला समय कई परंपराओं के अनुसार, कई मान्यताओं के अनुसार, कई भविष्यवाणियों के अनुसार बहुत ही भयानक समय हिंदू समाज के ऊपर सबसे भयानक समय आने वाला है। तो ये इसके लिए केवल दूध रोटी से काम नहीं चलेगा। खून देने को और खून लेने को तैयार रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण के उपदेश संशयात्मा विनश्यते, संशय में रहने वाला मनुष्य या प्राणी विनाश को प्राप्त होता है। अर्जुन को भी बताया था कि तू भाई खड़ा हो जा और लड़ाई कर, मर जा या मार डाल। गीता का उपदेश के बाद जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर यही सार निकल के आया था कि मर जाओ या मार दो। तो अर्जुन ने वही किया। अर्जुन ने कोई भगवान का भजन कीर्तन कुछ नहीं किया, उसने लड़ाई करी 14, 15, 18 दिन की जो भी लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रामकृष्ण परमहंस यह हमेशा मीट के साथ ही रोटी खाते थे, और काली गोभी बंगाल में भी जीत हो गई ना, तो वहां पर काली गोभी यह मीट का ही भोग लगाते थे। आज भी मीट का ही भोग लगता है, ठीक है। साथ के साथ आप त्रैलंग स्वामी जी महाराज और वामा खेपा जी, ठीक है, ये दोनों ही बंगाल की भूमि के थे। परमहंस रामकृष्ण परमहंस भी बंगाल की ही भूमि के थे, तो इनको भी अब याद करिए, ठीक है। एक अवधूत थे, एक अघोरी थे, औघड़ थे, परमहंस थे, यह सब हिंदू धर्म का ही हिस्सा हैं। और इनमें से किसी ने भी इस परंपरा का कि मीट ना खाओ, कि दारू ना पियो, कि ये मत करो, कि वो मत करो, किसी तरीके से आपको नहीं रोका। हिंदू धर्म को उसके पूरे स्वरूप में समझिए, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा विनाश तो आपका कश्मीर, पाकिस्तान सब जगह से होता हुआ ही आया है। बंगाल के अंदर कितना हो गया, बांग्लादेश में कितना हो गया, आप देख लो। आगे हरी जय जय सीताराम।